हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से परसेंटेज का डे 4 लेके आया हूँ आपका। और ये 100 डे का जो टारगेट बेस हमने स्टार्ट किया था उसका डे 4 है। इसमें हम लोग आज परसेंटेज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए थे और ये क्वेश्चन सारे जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि इंटर लेवल का जो पेपर आपका हुआ था उसमें पूछे गए थे। यानी कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैंने आपको डे 1 और डे 2 में करवाया था, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वही हैं, बस 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के। तो यानी कि अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, अगर परसेंटेज का 1 या 2 क्लास और होगा, अगर इतना आप कर लेते हैं 4 से 5 क्लास, तो इसके अलावा आपको परसेंटेज में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको एक बात पता होगा मेरे भाई कि रेलवे जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है और उसको भी मैंने टाइप वाइज अरेंज किया था। फर्स्ट क्लास में टाइप वाइज मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक से समझा था। आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे अंडर ग्रेजुएट के, और इसमें भी 100 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। लेकिन मैं इसमें आपको लगभग 40 या 50 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा और मैंने यूनिक क्वेश्चंस डाले हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को मैं 5 बार डाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक क्वेश्चन 5 बार कम से कम पूछे गए हैं। तो एक टाइप के 20 मतलब 20 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें हमने लगभग 40 से के आसपास क्वेश्चन डाला है और इतना कर लेंगे तो आपको फायदा 120 क्वेश्चन करने के आसपास का ही होगा। 120 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है। और क्या है कि ये वाला क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। इसमें हम लोग पढ़ते थे परसेंटेज वाला, लेकिन इसमें आपको डाटा दिया है। तो ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, रमन की आय 86,400 है। वह अपनी आय का 22.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है तो व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगा? उसका बचत क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये सारा डाटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? अगर आप इस डाटा को लेकर चलेंगे मेरे भाई, तो ये चीजें आपके लिए काफी कठिन हो जाएगी और पेपर देने के बाद आप ये बताएंगे कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव आया था। जबकि इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच अगर आपका सही है तो ये क्वेश्चन महज 20 से 25 सेकेंड का है। जैसे आपको एक बात पता होगा, मैं बार बार बता चुका हूँ, आय बराबर क्या होता है? ये होता है व्यय, यानी कि जो आप खर्च कर रहे हैं, प्लस जो आपका बचत है, यानी कि कितना आप बचत कर रहे हैं, कितना आपका सेविंग है। यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, यानी कि कोई आदमी अगर, अब बात करते हैं ये क्या दिया, अपनी आय का 22.5%। अगर आपने पहला क्लास दिखा होगा तो उसमें मैंने बताया था 2.5, एक 25% 1/4 होता है तो 2.5 1/40 होता है। ठीक है, और ये इसका कितना गुना है? 9 गुना है। तो इस ये जो है 22.5, ये क्या होगा? 9/40 होगा। या तो ऐसे कर लेंगे या 20 को अलग कर लेंगे, 1/5 प्लस 1/40 जोड़ेंगे, तब भी आपका यही आंसर आएगा। यानी कि मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि ये जो होता है ये टोटल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल आय हो जाएगा। और ये जिसकी बात कर रहा है, तो बात किसी कर रहा है, ये बात कर रहा है उसकी बचत की, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। ये बातें मैंने कि क्या होता है फ्रैक्शन, ये आपको पहले क्लास में समझाया था। तो क्या है कि ये 40 का आय है इसका, अगर हम 40 आय इसका मानते हैं तो 9 की बचत करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें रेशियो में है, रेशियो में है, तो इसको डाटा को अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम आय को 40 की जगह 400 मान लें या 4000 मान लें, तो हमको परसेंटेज निकालने में मेरे भाई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसमें 2 जीरो अगर बढ़ा लें, यानी कि हम अगर मान लें कि आय 4000 है, तो ये बचत कितना होगा? 900 रुपए होगा। तो आप व्यय बता देंगे कितना होगा? 3100 रुपए। यानी कि कोई आदमी जो है 4000 कमा के आ रहा है, 3100 खर्च कर रहा है और 900 रुपए बचा रहा है। ये हमने सेट कर लिया अपने हिसाब से। क्यों कर लिया? क्योंकि ये क्या दिख रहा है आपको? रेशियो में। तो ये सारी चीजें क्या है? रेशियो में है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से आप निकालेंगे 9/40, तो आपका 900/4000, तो आपका 22.5 ही आएगा। ठीक है, अब क्या है कि बोला कि उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है। इसका 22% आपको निकालने बोलेंगे तो 2 जीरो चला जाएगा, 22 चौक 88, और ये 1 जीरो, तो 880 रुपये उसका आय बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। व्यय यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो व्यय कितना? 25% निकालेगा, 25 का 25, 25 या 75 दो 77। तो आप देखेंगे 880 रुपये उसका आय बढ़ गया, 775 रुपया उसका व्यय बढ़ गया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसका बचत कितना बढ़ गया होगा? तो ये आप देखेंगे कितना बताएंगे? 105। ठीक है मेरे भाई, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो ये आ गया। आपको पता है
ये चीजें सारी रेशियो में है। लेकिन आय आपको दिया हुआ कितना था 86,400, इसलिए कि ये 4,000 का वैल्यू क्या है 86,400 है। क्या है 4,000 का वैल्यू 4,000 का वैल्यू 86,400 है। तो आपको पूछा है आय बचत जो है क्या होगा, ये देख रहे हैं आप बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 105 का वैल्यू आपसे निकालना है। 86,400 बटा 4,000 गुना 105। 105 7 का मल्टीपल होता है तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे हम लोग इसको काट लेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा, और 4 से 4 दूनी 8, 16 चौका 64, और यहाँ से 10 से कितने बार में चला जाएगा, ये 21 पंचे 105, और 2 बार में चला जाएगा 108। तो 21 गुना 108, तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं मेरे भाई। ये लेकिन आपको मल्टीप्लाई तभी नहीं करना है, इसको मार्क पर रिव्यू रखकर बाद में इसके लिए टाइम बचाकर करना है इसको, ठीक है। 16, तो क्या दिख रहा है 2268, तो यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि क्या है। यहाँ क्या है बचत में वृद्धि, और ऑप्शन आप देखते हैं तो परसेंटेज में है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑप्शन क्या है डिजिट में है, तो आपको रेशियो निकालना था। यहाँ से अगर परसेंटेज हमसे पूछता तो 105 बट्टा 900 करते और परसेंटेज गुना 100 करते, परसेंटेज का साइन निकाल लगा देते, तो हमारा परसेंटेज निकल जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी अप्रोच सेम रहेगा, जैसे बोला 75% खर्च करता है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है आय बराबर, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें, व्यय प्लस बचत। व्यय मतलब खर्च, यानी कि अगर उसकी आय 75% खर्च करता है, अगर हम ये 100 मान लें तो ये 75 खर्च करता है और 25 क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है। उसकी आय में 20 की वृद्धि होती है 20% की, तो 20 अगर इसका वृद्धि हो रहा है, और उसके व्यय में 10 की वृद्धि होती है, 75 का 10 कितना होगा 7.5, आप देखेंगे मेरे भाई, तो ये 20 है, ये 17.5 है, तो ये कितना बढ़ गया होगा 12.5। और ये सेम क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे गए थे, अगर आप देखेंगे ग्रेजुएट लेवल में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब यहाँ आ गया तो कितना बढ़ा है 12.5। परसेंटेज निकालना है किस पे, पहले कितना था 25, तो कितना बढ़ जाएगा 25, और परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 25 का कितना होता है 100, और 12.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50% होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं ये इसका आधा है तो 50% ही बढ़ गया होगा, तो 50% ये आपका क्या होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरीके अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। यदि कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन का 25% के बराबर भुगतान करता है और शेष वेतन का 52% खर्च करता है और 288 बचाता है, तो उसकी कुल मासिक वेतन क्या है। तो आपसे मासिक वेतन पूछा और सारा चीजें मासिक में ही है, ठीक है। तो आप एक बात देखेंगे कि 25% खर्च करने के बाद जो शेष होता है, शेष का 52% खर्च करता है। जब भी ये शेष वाला क्वेश्चन दिखे तो आपको इसका आंसर एक लाइन में करना है मेरे भाई, एक्स लिखना है। 25% खर्च करेगा तो बच कितना जाएगा 75%। 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। और उसका शेष वेतन का 52% खर्च करता है, जो शेष है 52% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, इसका 48% बचाएगा, 48/100, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 288, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ये 6 बार में कटता दिख रहा है, 6 48 चौक 24, और ये 28 बार में, ये कितना हो गया 3 दूनी 6। तो आप क्या बताएंगे एक्स का वैल्यू क्या होगा 8 पर 2 जीरो, यानी कि 800 मेरे भाई आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, कोई बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो, बस आपको अगर शेष वाला दिया है तो बस आपको लिखते चला जाना है और कटा के तुरंत आंसर निकाल लेना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका एग्जाम में समय काफी बचेगा, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। जब वोटिंग हुआ तो दो लोगों ने 80% मतदाताओं ने मतदान किया और 21% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार का वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ, यानी कि जो जीता उसको वैलिड वोट का 51% प्राप्त हुआ, और उसने 1817 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो ये टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने अलग से एक ट्रेंडिंग टॉपिक टाइप से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें इसको करवाया है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको
अगर उसको देखा होगा आपने तो उसको इसमें एक जरा दिक्कत नहीं होगा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं कि कुल मतदाता पूछा है, अगर एक्स मतदाता टोटल रहे होंगे और 80% ने मतदान किया, 80/100 कितना वोट पड़ा होगा, 8/10, 4/5 भी मैं लिख सकता था। और बोला क्या कि इसमें 21% मत अवैध पाए गए। ये जो वोट पड़ा इसमें से इसका 21% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। तो मैं पूछूंगा इसका वैलिड वोट कितना होगा, तो आप बताएंगे 21, 100 में से 21 घटाएंगे, आप बताएंगे 79% वोट क्या रहा होगा, वो वैलिड रहा होगा, यानी कि वैध रहा होगा, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51। अब जो ये वैलिड वोट है, इसका एक को 51% मिला, तो दूसरे मैं पूछूंगा दूसरे को कितना मिला होगा, आप बताएंगे एक को 51% मिला तो दूसरे को 49% मिला होगा। 100 से 51 कम करेंगे तो 49, तो दोनों के बीच में 2% का डिफरेंस आएगा और इसी 2% के डिफरेंस से वो चुनाव जीता होगा। 2% को लिख क्या लिखेंगे, 2/100, और इसका वैल्यू कितना मेरे भाई, आप बताएंगे 1817, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। आपको पता है 8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बार में चला जाएगा। 125 गुना 8 कितना होता है, 1000 होता है, ठीक। 79 से इसको कटाना है हमको, तो कितने बार में जाएगा, 79 एक बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। कैसे जाएगा आप देखेंगे, 13 से 11, 63 प्लस 11, ठीक मैंने किया है 1817। इसको मुझे करना है किससे, 79 से, तो 2 बार में तो जाएगा, ये कंफर्म है। और ये मैं गैस कर सकता हूँ कि ये 3 बार में ही जा रहा होगा, और ये ठीक है 23 होगा मेरे भाई, 13 नहीं होगा। कितना होगा, 23। और ये दिख रहा है क्या, 2 से ये 50 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 23 गुना 125 गुना 5, 625 होगा, और एक जीरो आएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में लास्ट में जीरो होना चाहिए, और ये 5 या 15, लास्ट 2 डिजिट 50 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी दिख रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी आपका आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन था, बशर्ते आपको लिखने आना चाहिए। एक चुनाव में 84% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या है। एक को अगर 84 मिल रहा होगा तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, आप बताएंगे 100 में से 84 घटाएंगे, दूसरे को 16% मिल रहा होगा। और दोनों का बीच का डिफरेंस जो होगा, 84 में से आप 16 माइनस करेंगे, 84% में 16% माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8, और ये कितना बच जाएगा 7। 68% के बहुमत से वो चुनाव जीत गया होगा, और इसी की वैल्यू कितनी है, 776। ये चीज आप मेंटली भी कर सकते थे। अगर कोई भी चीज आपको 50 से ज्यादा या कम दिखे तो क्या करेंगे, 50 से कितना ज्यादा दिख रहा है, 34, तो 34 का 2 गुना ही दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों होता है कि मान के चलें कि एक मिड पॉइंट है, जैसे मिड पॉइंट 50 है, कोई आदमी 50 से कुछ ज्यादा, जैसे 4 ज्यादा है, तो दूसरा आदमी 50 से कितना कम रहा होगा, 4, ठीक है। तो 100% है ना चीजें, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 4 का 2 गुना होता है। तो आप ये चीज डायरेक्ट मेरे भाई लिख सकते हैं, बार बार 100 16 घटा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ देखेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, 34, तो 34 का 2 गुना 38, 68 के परसेंट के वोट से वो जीता हुआ, यानी कि 68% का वैल्यू क्या है, 476 है। तो आपसे पूछा है 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% बराबर वाट। तो ये दिख रहा है 17 का मल्टीपल, 17 चौका 68, या 68 से ये डायरेक्ट भी कट रहा होगा, तो हमें दिख रहा है कितने बार में कटेगा ये, देखिए सारा चीजें क्या है इसमें है। तो 6 7 6 8 48 होता है, 7 बार में जाएगा, 7 8 56। तो आप एक गेस कर सकते हैं कि ये 7 बार में जाएगा, और 100% का वैल्यू क्या होगा, 700 करेक्ट आंसर होगा। ये कैसे मैं करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। आपको देखना क्या है कि ये वाला ये डिजिट आप देखेंगे तो 6 दिख रहा है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग 47 के आसपास चले जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि 8 बार में 48 होता है, 7 बार में 42 होता है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 7 42 5 47, तो 7 बार में कटता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं कि आप 2 से काट रहे हैं फिर 4 से काट रहे हैं, इस तरह का काम आपको नहीं करना, आपको एक गैस करना है ऑप्शन को देख के कि क्या हो सकता है, और देखेंगे तो आपका सेटिस्फाई हो गया। 7 से 1 कट रहा होगा, तो 1 का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू 700 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, दो उम्मीदवारों के ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला, तो और 14,000 मतों से जीत जाता। मैंने क्या बताया था, ये 50 से कितना ज्यादा है, 10, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हारने और जीतने वाले का,
20% होगा, इसी 20% का वैल्यू कितना मेरे भाई, आप बताएंगे 14,000। तो आपको निकालना है किसका, 100% का, क्योंकि डाले गए वोट क्या होगा, नहीं, विजेता द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या, विजेता को कितना मिला, 60%, कितना मिला है, 60%। तो आपको निकालना है 60% का वैल्यू, 20% का वैल्यू इतना है, तो 60% का वैल्यू क्या होगा, ये आपको इसका 3 गुना दिख रहा हो तो आंसर भी क्या होगा, 3 गुना होगा, यानी कि 42,000 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ए आपका राइट आंसर होगा। या फिर आप करेंगे क्या, 14,000 बटा 20 गुना 60, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो मुझे दिख रहा है 3 गुना, तो उसका आंसर भी 3 गुना होगा। ठीक है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है। यह 2 वर्षों में 52% और 30% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 15% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है? जैसे मान के चलते हैं, जनसंख्या आपको दिया हुआ कितना है, 12,500। आप बोला कि जनसंख्या कि पहले वर्ष 52% बढ़ी, पहले 2 वर्षों में, पहले वर्ष 52%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ी, तो 52% बढ़ने वाली जनसंख्या कितनी हो गई होगी, 152%। 100% पहले रहा होगा, तो 152% को निकालेंगे, क्या होगा, 152 बटा 100। फिर क्या हुआ, 30% बढ़ा है, तो 100 प्लस 30 यानी कि 130% जनसंख्या, इसका 130% हुआ होगा, तो 130 बटा 100 लिख सकते हैं। अब ये 2 साल के बाद है, तीसरे साल क्या हुआ, जनसंख्या 15% घट गई, तो ये जनसंख्या अपने आप में 100% रहा होगा, इसमें 15% घटेगा, तो इसका 85% क्या होगा। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो जा रहा है, और 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया। 25 गुना 8, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, 125 गुना 8 1000 होता है, तो आप इसको 8 से कटा सकते हैं। ठीक है। अब ये 4 से कटता हुआ दिख रहा है, 4 दूनी 8, और ये 4 तिया 12, बच कितना जाएगा, 3 4 8 32। जब 19 8 बबुन्ना से भी होता है, तो 19 यहाँ होता है। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है मेरे भाई, 19 गुना 13 गुना 85, ये आपका आंसर होगा। तो लास्ट में 5 होना चाहिए, ये तो मुझे दिख रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ रहा होगा। हालांकि हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। 19 गुना 13, ये क्या होगा, 9 27, ये कितना, 9 3 12 2 14, और 1 1 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 85 से। 7 5 35, 5 चौक 20 3 23, 5 10 2 12, 28 37 56, 8 चौक 32 5 37, बच जाएगा कितना, 3 8 16 3 19। तो ये दिख रहा है आपको क्या, हाँ यही आंसर आ रहा है, 59902। तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना, आपको लास्ट 2 डिजिट पे भी काम करेंगे, 47 को फिर 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, शुरुआत के 2 अंक भी मिल जाते हैं, तब भी आप इसको आंसर को क्लिक कर देंगे। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो। ये नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लास्ट में फिर भी नहीं आंसर निकाल पा रहे हैं, तो यूनिट डिजिट हो गया, उससे भी संतुष्टि नहीं मिल रहा, तो आप लास्ट 2 डिजिट पे काम कर सकते हैं। इसका पहले निकालेंगे आप, 47 जैसे पहुंचेगा तो फिर 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ तक में ही आपको निकालना है। ऐसे भी करेंगे 95 तक निकालेंगे, तब भी आप अपना मान के चलें कि 10 से 15 सेकेंड बचा लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया, यदि एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अगर मैं मान लो 3 वर्ष पहले जनसंख्या x है, आप बोलेंगे बार बार x क्यों मानता हूँ, जब तरीके आसान हो तो हमें क्यों नहीं मान सकता। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं रेशियो से करवा दूंगा, उससे मेरी दिक्कत नहीं। जैसे 20 से क्या हो रहा है, ये 21 बटा 20, हर चीज एक ही है, बस मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ये 5% बढ़ा तो 105 बटा 100, 21 बटा 20, या फिर 5% को आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आप बोलेंगे 1 बटा 20 लिख सकते हैं। यानी कि 20 से जनसंख्या क्या बढ़ा होगा, 20 पे 1 बढ़ा होगा, 21 बटा 20 हुआ होगा 3 साल पहले के बाद। और उसके बाद फिर कितना बढ़ा होगा, फिर 21 बटा 20, और फिर क्या हुआ होगा, 21 बटा 20, 3 साल पहले, 3 ये है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, इसी का वैल्यू आपको दिया है 185,220। अब मैं आपको बताता हूँ आपको मूर्ख कैसे बनाया जाता है। आपको कहा जाता है ऐसे मत लिखो, ये है एक्स वाला तरीका, आपको लिखना है रेशियो वाला तरीका। आप ध्यान से देखें तो आपको बताया जाएगा 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, और फिर 20 से 21 हो रहा है। आपको फिर बोला जाता है कि ये है 8000, और 21 का क्यूब जो भी होता है वो लिखना है, और फिर जो वैल्यू दिया है ये दिया है 855,220। ठीक है,
तो आपको बताया जाता है, आप ध्यान से देखें तो ये चीज 21 गुना 21, इसी का वैल्यू ये है और इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों चीजें क्या है, सेम है। और बच्चा एक बार ऐसे पढ़ लेता, अगर कोई ऐसे बता रहा होता है तो समझ में नहीं आता, एक बार ऐसे पढ़ लेता, कोई ऐसे बताता है तो उसको समझ में नहीं आता, जबकि दोनों बातें क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों तरीका सेम है, आप रेशियो से करेंगे तब भी यही चीज है, और ऐसे करेंगे तो इस तरह से लिखने में आपको कटाने में थोड़ा सहूलियत होती है, तो मैं ऐसे बताना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। यहाँ पे 21 है, तो 21 से कटेगा कितने बार में, हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 से काट लेते हैं, और क्योंकि इसमें भी 7 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है, तो 3 से 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, बच कितना जाएगा, कुछ नहीं, 9 पचा 45, बच जाएगा 7, 9 अठा 72, ये 0, और फिर ये 3 से काट लें एक बार, और 3 7 21, ये कितना होगा, 3 अठा 24, 3 छक 18, ये 0, कुछ गलती किया क्या मैंने, 9 दूनी 18, यहाँ पे एक 0 आएगा, और 1 मिनट, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 से काट रहे थे, 3 छक 18, 3 पचा 15, 3 छक 18, 2, 3 अठा 24, 3 अठा 24, 3 छक 18, और ये 0। अब ये 7 से इसको काटेंगे, सत सत्ती अठी 63, बच जाएगा 5, सत्ती अठी 56, 7 49 दिख रहा है, 49 दूना होता है 98, ये 20 हो गया। तो आप बताएंगे x का वैल्यू क्या होगा, 20 गुना 20 गुना 20, और ये 20, दो कितना है, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, और इस पे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 और 1 4, तो 16 पे 4 जीरो कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, काटापीटी जल्दी करना है। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो ये क्या है, लगातार चेंज इसमें आ रहा है, सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लगातार परिवर्तन चेंज का, ये मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। मैंने इसका रेशियो वाला भी तरीका आपको बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे आपको इसको रखना है, ए का वैल्यू क्या है 20, और बी का वैल्यू क्या है, कमी की जा रही है तो -20, आप यहाँ पे रखेंगे +20 -20 प्लस 20 गुना -20 बटा 100। आप बताएंगे कि ये इससे कट जाएगा, +20 से -20, और ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो -4 आएगा, -4%, और माइनस माइनस बताता है कि इसमें डिक्रीज आया है, तो 4% आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, कैसे बता दो क्या, 20% कितना होता है, 1/5, तो 5 से 6 हो गया होगा, और फिर 5 से, और फिर 20% का कमी हुआ है, तो कितना होगा, 100 से 80 हुआ होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 से 4 हुआ होगा, तो 25 से कितना हो गया 24, तो कितने का कमी आया है, 1 का, 1/25 आपको पता है 4% होता है, और ये माइनस होगा क्योंकि कमी हुआ है, तो 25, तो यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, तो ये 4% आपका रेशियो वाले तरीके से भी आ जाएगा। आपको दोनों तरीका आना चाहिए, क्योंकि अगर डिफिकल्ट परसेंटेज रहा तो आप सक्सेसिव से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक जिले की जनसंख्या 3,74,000 है, जिसमें इतने पुरुष है और 78% जनसंख्या साक्षर है। यदि 72% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया है, लेकिन आपको ये डाटा देख के घबराना नहीं है, आप इसको रेशियो ले सकते हैं, इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीजें परसेंटेज में दी गई है। तो 3 जीरो से 3 जीरो अगर हम काट लें, ये कितना हो जाएगा 374, और ये हो जाएगा 170, इसको और काट सकते हैं हम लोग, ये 85 कर देते हैं इसको, और इसको कर दें तो कितने बार में चला जाएगा, 18 36, 187, 17 का 17, 17 से भी कटता हुआ दिख रहा, 17 50 85, 17 का 17, ये 11, यानी कि जनसंख्या अगर 11 है तो उसमें 5 जनसंख्या पुरुष की है, अगर मेन जो है, मेन कितना है 5, और आप वुमेन बताएंगे, टोटल अगर 11 है तो ये कितना होगा 6। हमने क्या किया, पुरुष और महिलाएं दोनों का क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, उसका एवरेज, और क्या बोलते हैं उसको, रेशियो निकाल लिया। ठीक है, रेशियो अनुपात निकाल लिया, किसका, पुरुष और महिलाओं का, ये क्या है, नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है। अब बोला कि इसमें से क्या है, टोटल जनसंख्या का 78% साक्षर है,
तो 78, इसका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कितना है 78%। ठीक है, और पुरुष कितना साक्षर है, पुरुष जो मेन है ये 72% है। तो आपसे पूछा ये जो वुमेन है इसका परसेंटेज क्या है, तो मैंने क्या बताया आपको, ये अलग तरीका आपको बताया हुआ है कि ये यहाँ रहता था तो कैसे करते थे। तो आप बताएंगे कि अगर ये 78 तो ये भी 78 ही रहा होगा, लेकिन ये बोलेगा कि हम 72 ही थे, तो कितना कम है, 6 कम है, तो 6 बढ़ेगा, ये कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और ये बट जाएगा सारी महिलाओं में 6 से। 78 और 5 कितना होगा, 83% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर एक बार आप मेरे भाई समझ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। कैसे, आपको पहले निकालना है मेन और वुमेन का रेशियो, क्योंकि परसेंटेज में चीजें हैं तो हमको डाटा का जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज हो और आंसर भी परसेंटेज हो, तो जो मेन डाटा होता है उसका कई बार यूज नहीं होता है, आपको ये बात समझना है। तो यहाँ से हमने जो रेशियो निकाला तो टोटल जनसंख्या 11 है, जिसमें 5 पुरुष है। अगर 5 पुरुष हो तो महिलाएं कितनी रही होगी, 6। अब बोला ओवरऑल एवरेज जो है ना, ओवरऑल जो परसेंटेज है साक्षर का वो 78% है, मेन कितना है 72%, तो आपसे वुमेन पूछा था। मैं बोला कि अगर 78 ये भी है तो ये भी कितना रहा होगा 78, लेकिन 78 सिर्फ नहीं रहेगा, क्यों, कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मेन है वो कुछ कम रहा था। कितना कम रहा था, 6 कम रहा था। एक आदमी 6 कम कर रहा है तो 5 आदमी 30 कम करेगा, वो 30 सारी महिलाओं में बट जाएगा, जिसके कारण ये 78 और 5 83 हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल में 70% छात्र लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज दिया है। तो आपको पता है कि हर चीज अपने आप में 100% है, तो स्कूल में बच्चे भी कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे, जिसमें से 70% अगर गर्ल्स है तो 30% क्या रहा होगा, बॉय रहा होगा। इस 30% का वैल्यू कितना आपको दिया है, ये दिया है 510। तो आपसे छात्रों की कुल संख्या यानी कि 100% आपसे पूछा है, तो आप 100% का वैल्यू क्या होगा आप बताएंगे। ये कितने बार में कटता हुआ दिख रहा, तो 17 बार में कटता हुआ दिख रहा है। तो 1% का वैल्यू 17 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, आप बताएंगे 1700 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक कारखाने में 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इनमें 75% पुरुष है और 30 वर्ष से ऊपर 1350 पुरुष है, तो कुल कर्मचारी कितने हैं। ठीक है, जैसे आपको देखेंगे एक चीज आप ध्यान देंगे इसमें, बोला 75% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और इसी में से 75% पुरुष है। ठीक है, 75% और पुरुष जो है ये इतने हैं। तो अब मैं मान लेता हूं, तो कुल कर्मचारी अगर एक्स है, इसी का 60% कर्मचारी 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा, तो इसका 60% ये होगा। ठीक है, मैं यहाँ चाहता 3/5 भी लिख देता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। इसमें 75% पुरुष है, अगर इसका 75% पुरुष है 60 से ऊपर वाला, तो 75% कितना होता है 3/4, या 3/4 लिख देता हूँ आपको। ठीक है, और ये 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने लोग हो जाएंगे, ये 1350। आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज आपको दिया गया है। तो 20 या 60, 25, 20 × 5 = 100, तो 9 बार में 9 दिख रहा है, ये 3 × 9, 15 नमा 35 से। ठीक है, तो 5 को 20 गुना 30 करेंगे तो क्या, 20 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा 3, ऐसा कुछ 3000 के करीब आपका आंसर आएगा, करीब क्या 3000 ही आंसर आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से, अगर आप देखेंगे तो सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके किस पे पूछे गए थे, ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए। तो 33% का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आप बताएंगे 33% का वैल्यू क्या है। आपको पास चाहिए, ये पास लिखा, तो 33% पास कितना होगा, 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया, अगर उसको 40 अंक भी दे देते तो वो पास हो जाता, यानी कि 125 + 40 165 होगा, यानी कि 33% का वैल्यू कितना हो गया 65। ठीक है, मैं यहाँ से इसको एरो बना देता हूँ। ठीक है, 33% का वैल्यू कितना हो गया 65। अब बोला अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक जो है वो 100% रहा होगा, उसी का 33 पे पास हो रहा है, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका 5 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 5 गुना, यानी कि 500 आंसर होगा। ये देख के किया जा सकता था, या फिर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू 500, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया कि एक परीक्षा में 30% हिंदी में और 45% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% दोनों में फेल हुए तो पास होने वाले का परसेंटेज क्या है।
अगर आपने दूसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको डायग्राम के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करवाए थे और ये उसी टॉपिक से है। अब आपको बोला है कि ये सारी चीज़ें फेल ही दिया हुआ है। तो फेल अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो मैंने आपको बताया था, अगर सारा फेल है और दोनों में फेल दिया है तो आपको जोड़ना है 35 प्लस 45 और माइनस 20। ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने डिस्कस किया उसमें। तो ये 80 माइनस 20, 60% लोग ऐसे होंगे जो फेल कर रहे होंगे। तो आपसे पूछा है पास का परसेंटेज बताइए कि दोनों में पास कितना कर रहा होगा। तो 100 में से आप 60 माइनस कर देंगे तो आप क्या बताएंगे, 40% क्या होगा, पास होगा। बाकी इसको अगर आप डायग्राम से करना चाहते हैं तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही मान के चलते हैं ये एक सर्कल है, एक डायग्राम बनाया मैंने, एक दूसरा डायग्राम भी बनाया। अब सारी चीजें किसमें है, फेल में है। तो दोनों में फेल कितना है, 20% लोग जो है कि फेल है। ये हिंदी है हमारा और ये इंग्लिश है। बोला गया कि हिंदी में 35% लोग फेल होते हैं, अगर 20 यहाँ है तो 15% यहाँ रहा होगा, तब ना जाके पूरा सर्कल में 35% आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 20% क्या है, 45% अंग्रेजी में है, तो 25% इंग्लिश में भी रहा होगा। तो टोटल फेल अगर आप निकालेंगे तो आप बताएंगे ये सारा फेल का है, तो 25 और 15 40 और 20 60% लोग क्या होंगे, फेल। ये सारा चीजें परसेंटेज में है। तो पास कितना किया होगा तो आप बताएंगे 100% स्टूडेंट रहा होगा, जिसमें से 100 में से 60 चला जाएगा, तो 40% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने डायग्राम से ही बता दिया आपको। ऐसे भी ये ए प्लस बी माइनस सी होता है, अगर सब चीज सेम हो तब, नहीं तो आप डायग्राम से बनाएंगे, डायग्राम सबसे बेस्ट है। बोला गया एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण है और 480 छात्र अनुत्तीर्ण है, तो परीक्षा में कितने उपस्थित हुए। मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, दुनिया की सारी चीजें अपने आप में 100% होती है। अगर 92% छात्र उत्तीर्ण हुए होंगे तो 100 में से 92, 8% छात्र जो है वो क्या रहे होंगे, ये फेल कर गए होंगे। इसी 8% का वैल्यू कितना है, 480 है। और छात्र कितने उपस्थित हुए होंगे, तो मैंने बताया आपको कितना, 100% छात्र आए होंगे, नहीं कितने एक परीक्षा में 12% उत्तीर्ण हुए तो कितना उपस्थित हुए, तो 100% बच्चे आए होंगे। तो इसका कितना, 1% का वैल्यू क्या होगा, ये 6 बार में दिखता है, 6 48 60, तो 100% का वैल्यू 6000 होगा। बस आपको इतना ही करना है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक चीनी के मूल्य में इतना वृद्धि हो गई, गृहिणी को कितना खपत करने। और ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता। और इस क्वेश्चन में अगर आप टाइम लगाते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा, तो आप क्राइम कर रहे हैं। 25% की वृद्धि होगी, वापस आना है तो आपको 25 कम करना पड़ेगा, जो कि बढ़ के कितना हो गया होगा, 125 से कम आएंगे तो 125 से तुलना करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये सारी चीजें बेसिक से भी मैंने बताई है पिछले वीडियो में, तो बार बार एक ही बात को बताना सही नहीं है। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 20% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इससे ज्यादा करना, अगर आप कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 25% कमी की जाती है, मूल्य बनाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। 25% कम, 100 से 75 हुआ होगा, तो फिर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 75 से बढ़ाना पड़ेगा। 25 बटे 75, 1/3, 33 सही 1/3% होता है। ये कितना होता है, 1/3 कितना होता है मेरे भाई, आपको पहले दिन मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/3, 33 सही 1/3% होता है। या फिर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, 1/3 गुना 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं करना आपको। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% की कमी की जाती है और बिक्री में 80% की वृद्धि होती है, तो राजस्व पे शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो जब भी राजस्व की बात कहे, क्या कहे, राजस्व, तो आपको एक बात ध्यान रखना, राजस्व क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। राजस्व होता है जो वस्तु की का कीमत होगा, वस्तु का कीमत जो प्राइस होगा, जैसे मान के चलते हैं 20 रुपए एक वस्तु का कीमत है, और उसकी बिक्री अगर 25 वस्तु रहे, बिक्री कितना बिक्री कर रहा है, ठीक है, तो यही उसका राजस्व होगा। मान के चलिए कोई आदमी 20, कीमत 20 रुपए है और 5 ऐसे आर्टिकल की बिक्री कर दे रहा, तो उसका राजस्व कितना होगा, 100। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज राजस्व, ठीक है, राजस्व क्या है। लेकिन अब आपको यहाँ दिया है कि इसमें क्या किया गया, वस्तु की कीमत में 20% का कमी किया गया और इसमें क्या है, 80% का वृद्धि किया गया। जब भी इस तरह का चीजें दिया गया हो, एक में कमी करे एक में वृद्धि करे, और चीजें अगर मल्टीप्लाई में हो, तो वहां आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, 20% की कमी की गई, यानी कि क्या होगा, -20 प्लस 80 प्लस -20 गुना 80 बटा 100। यहां से इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो ये क्या होगा, 60
और ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, -16 आएगा। कितना आएगा, 60 - 16, तो ये कितना हो जाएगा, 44% आपका बढ़ोतरी हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा 44% पे। ठीक है, बाकी आप रेशियो से करना चाहेंगे तो रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे, 20% की कमी की गई, यानी कि 100 से 80 हुआ होगा तो 5 से 4 हुआ होगा, या 1/20 बोलेंगे तो 1/5 बोलेंगे 20% को, तो 5 से कितना हुआ होगा, 4 हुआ होगा। और 80% की वृद्धि, यानी कि 100 से 180, यानी कि 5 से कितना हुआ होगा, 9 हुआ होगा। आप बताएंगे 25 से कितना हो गया, 36 हो गया, तो बढ़ा कितना है, ये 11 बढ़ा है। मैंने कुछ गलती किया क्या, 111 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 25 पे, और परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो आप यहाँ से बताएंगे 25 चौका 100, 44% आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं बार बार आपको रेशियो मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार अगर यहाँ पर 33 सही 1/3% देगा तो आप इसमें पुट करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे जल्दी से, लेकिन वही आप 3 से 4 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए मेरे भाई, तब जाकर आपका क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, आप आराम से अपना पेपर क्लियर कर लेंगे। अब बोला एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और 25% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या से इतनी कम हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी क्या कह रहा है, पहले बढ़ाया गया फिर से कमी किया गया, तो ये सक्सेसिव का ही कॉन्सेप्ट है। तो ए का वैल्यू आपको कितना दिया है, 15%, और बी का वैल्यू कितना है, -25%। फॉर्मूला आपको पता है कितना, मैं बार बार लिखूं फिर भी लिख देता हूँ, a+b प्लस a गुना b बटा 100। जब आप यहाँ रखेंगे तो 15 - 25 प्लस 15 गुना -25 बटा 100, ये कितना होगा, यहाँ से -10, और यहाँ से माइनस ही आ रहा होगा, कितना आएगा, ये देखेंगे आप, हम लोग डायरेक्ट कटाएंगे तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं और परसेंटेज लगा लेंगे। 25 पंचा 125 बच जाएगा 12, 25 12 कितना होता है, 37, 37 होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यानी कि 13.75% का क्या होगा, उसमें कमी होगा। ये परसेंटेज में है सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें किस में है, परसेंटेज में है। यानी कि अगर किसी संख्या में 13.75 का कमी होता है तो संख्या 22 कम हो जाती है, तो यानी कि आपको क्या है, किसी 13.75% का वैल्यू क्या दिया है, ये आपको दिया है 22। तो आपको 100%, आपको मूल संख्या निकालना है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट कटाना मुश्किल लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक का निकालेंगे 22/13.75, और 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप बोलेंगे 11 से कटता हुआ दिख रहा है, 11 दूनी 22, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, 1 2 0 और आ जाएगा, 11 क्या 11 बच जाएगा, कितना 2, 11 दूनी 22 और ये 5, 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 5 से ये 20 बार में, तो कितना दिख रहा है, 20 चौक 80 गुना 2 160, यानी कि आपका बी क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है, ये लिखना, आपको लिखना सिर्फ और सिर्फ इतना सा था, ये लिखना था। मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जाम में कितना लिखना था, ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें अगर लिखते हैं तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। आपको एग्जाम में ये लिखना था, ये लिखना था, ये अगर आ गया उसके बाद इसका वैल्यू लिखना है और निकाल देना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला बार बार अपने दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि इसको भी आप लिख रहे हैं एग्जाम में। यहाँ से आपको समय अपना क्या करना है, सेव करना है। बोला गया सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और आंसर कमेंट में लिखेंगे कि आपने इसका आंसर निकाल पाया या नहीं निकाल पाया। सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, बस डाटा अलग है। एक संख्या पहले 10% बढ़ाएगी, फिर 10% कमी की गई, फिर से वही है, +10 -10 गुना 10 गुना 100/100 -10 गुना 10/100, तो +10 से -10 कट जाएगा और उसका आंसर क्या होगा, 1% डिक्रीज हो जाएगा। करना है तो अगर कर देते हैं ऐसे, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करवाया है। ये इससे चला जाएगा, ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा, तो -1% होगा, और माइनस क्या बताता है, डिक्रीज होगा 1% का। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस ए इंटू बी 100 पे मैंने बनाया है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट में, और ये अंडर ग्रेजुएट में आप देख रहे हैं 3 और ये 5, 3 से चला जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। ध्यान से देखेंगे, जब इस साइड आएगा तो -2a होगा और -8b होगा, तो a/b क्या होगा, आप बता देंगे, 2 से कट जाएगा, 4/1 होगा। तो बोला है b कितना परसेंट a के बराबर है,
बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। ए कितना दिख रहा है आपको 4, बी का पूछा है बी का कितना परसेंट, एक्स बटा 100 लिख देंगे। तो क्या होगा, इस साइड आएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 400, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखें, ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है, नहीं बताया मैंने, आसान क्वेश्चन है। दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है। कोई संख्या अगर तीसरी संख्या 100 रहा होगा तो पहला संख्या 20 अधिक है तो 120 रहा होगा, दूसरा संख्या कितना 150 रहा होगा। इस दोनों का रेशियो आपसे पूछा है तो 3 चौका 12, 3 पचा 15, 4:5 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का से 20% कम है, जो कि सी के वेतन से 15% कम है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। आपको लिखना है क्या, ए बी एंड सी। बोला क्या कि आपको क्या बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जो कि सी के वेतन से, जो बोला गया है, ये जो है ये किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। जो कितना कम है 15% कम है, यानी कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये 85 रहा होगा। क्या रहा होगा, ये 85। और बोला कि किससे इतना कम है, ए का वेतन इससे 20% कम है, यानी कि इसका 80% रहा होगा वैल्यू। तो 80 से मल्टीप्लाई 80% इसका निकालेंगे तो 8 पंचे 40, 88 64 4 68, कितना होगा 68। तो आपसे पूछा है कि सी का वेतन, ए का वेतन सी का कितना परसेंट कम है। कितना कम दिख रहा है आपको 32। और तुलना किससे करना है, सी से। सी से 100 तुलना करना, नीचे 100 लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, जीरो से जीरो चला जाएगा, तो आपका 32% क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, रोक दीजिए। ये करवाया, इसका आंसर 10% आता है। किसमें पूछा गया, ये अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है। इससे पहले जो ग्रेजुएट का पेपर हुआ था, अगर आप ग्रेजुएट का पेपर सही से करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप अंडर ग्रेजुएट में भी कर सकते थे। आपको बोला गया 0.01, इसका कितना परसेंट है, किससे तुलना करना है 0.1 से। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से गुना करते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, इसको बस सॉल्व करना है। यहाँ से जीरो जीरो चला जाएगा, एक जीरो, यहाँ से कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, और यहाँ से कितना एक जीरो ऊपर। तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 10% क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रेलवे काफी ज्यादा रिपीट करता है, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना जो बहुत जरूरी है। बोला गया एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है। तो आपसे पूछा है 36 मिनट, एक दिन का कितना परसेंट, 36 को लिखेंगे ऊपर, किससे तुलना कर रहे हैं, एक दिन से। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बताएंगे 24 घंटा होता है। और एक घंटे में कितना, क्योंकि ये मिनट में है तो हमको इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 24 घंटा में, एक घंटा में 1 मिनट, 24 घंटा में 60 मिनट। और इसका परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जीरो से जीरो चला जाएगा, 6 से 36, 6 6 का 24। ठीक है, 10/4 आप बताएंगे कितना होता है, या फिर इसको काट लेंगे 2 और ये 5। 1/4 कितना होगा, 1/5 2.5%, 2.5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखें, अभी सुनने में आ रहा है ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2/3 जो है, 1/3 का किससे तुलना कर रहे हैं, 1/3 से कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अगर आप देखेंगे तो ये इससे कटता हुआ नजर आ रहा है 3 से, तो क्या होगा 200% इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी इसको आप रेशियो से भी करना चाहेंगे तो 2:3 लिखेंगे और 1:3 लिखेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 से कितना है 1। तो पूछ रहा है एक जो है 2 का, 2 जो है 1 का कितना परसेंट है, 2/1 गुना 100। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये डाटा डिफिकल्ट होता, रेशियो घटाने में दिक्कत होता, तो आप रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलता है एक वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल में कितना होगा वृद्धि, तो 21% होगा। कैसे, 10 + 10 + 10 गुना 10/100, 10 10 20 + 1 21%। a + b + a × b 100, यानी कि सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए थे। ये भी वही है, 25 + 25 50, 25 गुना 25 625, 6.25, 50 + 6.25 56.25 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इसमें समझ में दिक्कत आ रहा है तो पहले का वीडियो देखें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है, a + b + a × b/100
वहां से उसका आंसर आ जाएगा, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। सेम क्वेश्चन करवाया है हुआ है, 20% की वृद्धि होती है, 20% की कमी होती है, तो +20 -20 +20 गुना -20 बटा 100, तो +20 से -20 कट जाएगा और -4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये वाला तरीका क्वेश्चन में बता देता हूँ। ए कितना है, -20, बी कितना है, +20। जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी कहीं पे मल्टीप्लाई होता है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। सक्सेसिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100, क्या होगा, -20 + 20 प्लस -20 गुना 20 बटा 100। तो आप बताएंगे ये +20 से -20 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो -4% होगा। और माइनस साइन क्या बताता है कि इसमें कमी आई होगी, यानी कि ये डिक्रीज कर गया होगा, कमी हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 से के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत क्या है। जैसे मान के चलते वो संख्या x से किसी x संख्या से 5/3 से इसको गुना करना था, लेकिन इस लड़के ने क्या किया, कर दिया गलत काम, और ये गलत काम क्या किया, उल्टा गुना कर दिया। बोला गया ही जो अब आंसर आया है इसमें कितना त्रुटि आया है। तो आपको या तो आप इसको करना चाहें तो ऐसे करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे फिर लिखेंगे, लेकिन हम एक बार ध्यान दें तो हम इसको रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें हमको एक बात समझ में ये आ जाएगा कि इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब 5/3 से 3/5 का अगर रेशियो निकालें तो 25 अनुपात कितना होगा, 9 होगा। ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या फिर आप एलसीएम निकालते हैं 3 और 5 का, 3 और 15 का 15 आता है, दोनों साइड 15 से गुना करते हैं तो इस साइड 25 और इस साइड 9 आ गया। ठीक है, अब बोला कितना त्रुटि है, तो आप बताएंगे 16 कम हुआ है, -16। किससे तुलना करना पड़ेगा, 25 से, पहले 25 था और होना कितना चाहिए था, इतना। तो 100% निकालेंगे यहाँ से, 25 चौका 100, 64% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। बाकी आप कहेंगे नहीं, मैं एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष 50% इंग्लिश में है और शेष 30% फ्रेंच में है, और शेष इतनी पुस्तकें, शेष लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे, वो भी फ्रैक्शन वाला। 20% हिंदी हिंदी में है तो बचा कितना होगा, 80%, यानी कि 8/10। शेष का 50% इंग्लिश में, तो बचा कितना होगा, 1/2। और फिर इसका ये जो बचा है, इसका 70% फ्रेंच है, तो बचा कितना होगा, 7/10, यानी कि 70%। और इसी का वैल्यू कितना है, 6300। 7 9 63, ये 900। ठीक है, अब ये कितने बार में दिख रहा है, ये 4, ये 100 है तो ये 25। ठीक है, 25 गुना 9 कितना होगा, 25 × 225 होता है, 22500। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि ए का 30% बी के 40% से जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। ए बी का कितना प्रतिशत है, आपको बोला गया ए का 30% में अगर बी का 40% जोड़ा जाए तो उत्तर क्या आता है, बी का 80%, बी का 80%। ठीक है, तो ए का कितना परसेंट बी है, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप इसको इस साइड लेके जाएंगे, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये 40 है, ये 20, तो ये क्या है, बी का 40% ए के 30% के बराबर है। या फिर ऐसे लिखेंगे हम लोग, ए का 30%, ये 40 इस साइड आएगा तो कितना होगा, माइनस में होगा, तो बी का 40% बचेगा। ठीक है, यानी कि ए बटा बी अगर आपको निकालना हो तो आप बताएंगे कितना होगा, 4/3। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। बोला ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत, ए से तुलना करना है बी का, तो 3 लिखेंगे ऊपर, तुलना किससे करना है, ए से, 4 गुना 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये 25 बार में चला जाएगा, 25 या 75 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है 75 का 65%, 145 के 15% से कितना अधिक है। 75 का 65 और 45 का 15, तो इसमें क्या करेंगे आप, ऐसा नहीं कि इसको निकाल के पूरा निकालेंगे क्या वैल्यू होगा, आप रेशियो ले लेंगे, तो इससे भी दिक्कत नहीं होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और ये कितना दिख रहा है, 15 तिया 45, 3 बार में, 15 5 75, ये 5 तिया 15। ठीक किया मैंने,
75 है, ये 65 है, 145 है, सॉरी यहाँ क्या है 145 है, ये 1 है। तो मैंने इससे 5 से काटा था, 5 नहीं 10, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। 75 का 65% और इस रेशियो किससे लेना है 145 का 15%। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 15 पचा 75, 15 इक्यान 15, ये 5 से कितने बार में चला जाएगा आप बताएंगे, 5 नहीं 10, 15 45, ठीक है। ये 29 है, इस साइड 65 है, तो बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो 29 तो होगा ही होगा, नीचे में तुलना इससे करना है, और कितने का डिफरेंस है तो आप बताएंगे कितना का डिफरेंस है, 16 6 और यहाँ से 5, ये 36 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 36 का, ठीक है, 31 और 35, एक और 35 36, तो 36 ये पूछ रहा है इसका कितना परसेंट है, 100 गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा दें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी कैलकुलेशन है, आपको 29 से डिवाइड करना है 3600 को। अगर हम देखें ऑप्शन में जुगाड़ नहीं लग रहा है, सब ऑप्शन काफी क्लोज है, तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 29 सेकंड 29, ये तो एक बार में जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, कहीं कुछ गलती है क्या, एक मिनट फिर से यहाँ देखते हैं। 75 का 65%, 145 का 15% से कितना अधिक है, तो 15 से 15 पचा 75, 5 से 5 नहीं 10, 15 45, ये 59 है, ये 31 है, आना तो चाहिए 31 36 बटा 29, लेकिन आंसर तो 1 से जाएगा, एक बार में जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। इसका आंसर आप निकालेंगे तो 36 बटा 29, 100 36 गुना 100 करेंगे तो यही आपका आंसर आना चाहिए, कितना है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे इतना आएगा नहीं, 3600 बटा डिवाइड 29 करना तो एक बार में जाएगा, और एक किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में को भी हम लोग बाद में देखते हैं, एक क्वेश्चन पहले भी रहा है, एक क्वेश्चन ये भी है। बोला गया कि रमन अपनी आय का 91,700 है, रमन की आय 91,700, अपनी आय का 14% बचत करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेम हम लोगों ने दूसरा या पहले नंबर का क्वेश्चन किया था। तो हम लोग क्या, मैंने क्या बताया था आपको कि आय क्या होता है, आय ये व्यय प्लस बचत होता है, 14% का बचत करता है, यानी कि अगर 100 रुपये उसकी आय रही होगी तो ये 14 का बचत कर रहा होगा, इसका मतलब ये 86 खर्च कर रहा होगा, यही है मतलब इसका। उसकी आय में 20% की नहीं, 100 का 20 निकालेंगे तो 20 होगा, 20 की वृद्धि होती है, और व्यय में 15 की वृद्धि होती है, और इसका अगर 15% निकालेंगे तो 15 चौका 60, 15 छः तो 2.1 आएगा, कितना आएगा, 14 का 15% निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 15 का 15, 15 तो 15 चौका 60, 15 का 15 छः 21, 2.1 आएगा। अगर 20 ये है, 2.1 है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा 17.9, ठीक है। अब बोल रहा है उसकी बचत, उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ कुछ, ये 15% की वृद्धि होती है किसमें, व्यय में, तो 85 का 15% निकालेंगे तो 15 गुना 86.5 करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 अठा 120 और 9 129, यानी कि 12.9 आएगा। अगर ये 20 है, ये 12.9 है, तो ये कितना होगा 7.1 होगा, ठीक है। आपसे बोल रहा है बचत में होने वाली वृद्धि, इसी 7.1 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आपको क्या है, आपने माना था 100, इसी 100 का वैल्यू कितना दिया है 91,700, और आपसे निकालना कितना है 71 का वैल्यू, 7.1 का वैल्यू आपसे निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, तो 917 इंटू
7.1 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 770 लास्ट में 7 आना चाहिए, बट हम लोग इसको करके देखते हैं। 917 49 7 4 11 बच जाएगा 1 7 63 1 64 7 9 1 10 9 1 10 11 5 65 105 65 110 कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। 6500 इतना है। पानी पियो। कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या? क्या डाटा गड़बड़ है? चौदह परसेंट बचत करता है, 86 हो गया। इसका 20 वृद्धि होता है, बी में 15 का वृद्धि होता है, 15 90 बच जाएगा 9 15 20 से 120 प्लस 9 129.9 12.9 ये 7.1। उसके बाद ठीक है, ऐसे भी तो 100 का वैल्यू दिया है इतना। हम लोग सिर्फ डेविएशन पे काम कर रहे हैं। इतना जो बढ़ रहा है ना, ये 20 बढ़ा तो ये सारे 12 बढ़ा होगा, ये 7.1 बढ़ा होगा। और इसी 100 का वैल्यू अगर इतना है तो 7.1 का पूछा है, कितना वृद्धि होने वाला है, कितना वृद्धि हुआ उसके बचत में, उसके बचत में होने वाली वृद्धि निकालिए। तो हम लोग का कितना आ रहा है आंसर, इतना आ रहा है। इसका डाटा गलत है, आप इसका ऑप्शन क्या कर लेंगे, कोई भी 165 107। ठीक है, कहीं भी कुछ गड़बड़ मुझे नहीं लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए सी का रेशियो क्या है? ए बी से 40% अधिक है, देखिए बी है, ये सी है, ये 100 है तो ये क्या है, 140 है। तीनों दिया हुआ है और रेशियो पहले बी सी का कर लेंगे तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये 100 है तो ये कितना है, 20 कम है तो ये 80 है। और ये इसका 14% अधिक है तो 140% होगा। तो 14 गुना 8 कितना होता है, 14 गुना 8 कितना होगा, 32 और 8 ठिकाना 8 से 14 8 72 से होता है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि ए सी से क्या है, ए सी का रेशियो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 112 112 और 100 का रेशियो आपसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, ये 4 से 4 नहीं 8 बच जाएगा 3 4 8 32 28 रेशियो 25 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टोटल 36 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन किसमें पूछे गए थे, आरआरबी एनटीपीसी यूजी में। यानी कि अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो अगर आप रेलवे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने टोटल आज किए कितने क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें से एक क्वेश्चन का डाटा गलत था तो उसका आंसर हम लोगों ने निकाला, लेकिन वो डाटा सही के साथ मैच नहीं किया और वही क्वेश्चन ऑप्शन एग्जाम में थे तो उसका नंबर मार्क्स फॉर ऑल दे दिया गया। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।